वेलकम टू योर ऑन चैनल दैट इज एलईडी क्लासेस। तो आज के हम अपने इस चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि हर बच्चे को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है कि इस टर्म में कौन सा ग्राफ बनेगा, दूसरे टर्म में कौन सा ग्राफ बनेगा। तो और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो किया था वो हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से। अगर आपको उस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे दैट इज letclasses@gmail.com। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उस ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करेंगे आज की सीरीज में वो बताएंगे, और उससे किस तरह के ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को भी हम यहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आज के जो की पॉइंट्स हैं आपके वो क्या है? आपके की पॉइंट्स हैं पोजीशन टाइम ग्राफ देखना है हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना है, ठीक है, ताकि इन सभी के बेसिस पे आप क्या कर सकें, आप लोग अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम जो देखते हैं अपना कौन सा देखते हैं, दैट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। लेट्स सी, फर्स्ट वन आता है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ। एसटी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में आपके पास जो केसेस आते हैं वो सपोज करिए मैंने बनाया ये ग्राफ एस और टी, ठीक है, और ये ग्राफ कैसा है? एक स्ट्रेट पाथ है, यूनिफॉर्मली मोशन के लिए है, ठीक है। तो इस केस में आप कैसे इसको बोल सकते हैं कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किस बेसिस पे आप बोल सकते हैं? अगर यहाँ पे आपको दो लाइंस दे रखी होती तो हम कैसे बताते हैं कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और किसका जो आपका वो स्लोप है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे हमारे एंगल से, ठीक है। ये जो है ये आपका एक स्लोप देता है, ठीक है। ये स्लोप जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? सपोज करो थीटा 1 एंगल बना रहा है, ओके। अब यही इसी के साथ हमने क्या कर दिया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। सपोज करो ये इसने इसके साथ बड़ा एंगल बनाया थीटा 2। तो यहां से हमने क्या देखा कि जितना बड़ा स्लोप होगा, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि जितना बड़ा एंगल होगा, पहले यहां से सुनिए, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? स्लोप होगा, और उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी? आपकी वेलोसिटी होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम से हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। तो जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा स्लोप, उतनी ही बड़ी उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं, ठीक है, तो अगर ये ए कार है ये बी कार है, ठीक है, तो किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? एंगल किसका ज्यादा है? थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है? आपके पास थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, ठीक है। तो सेकेंड जो एंगल है वो फर्स्ट एंगल से क्या है? बड़ा है। तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप क्या होगा? ऑलरेडी बड़ा होगा। स्लोप किसका बड़ा होगा? इस बी वाले का, ठीक है। बी वाले का क्या हो गया? स्लोप बड़ा हो गया। अब बी वाले का स्लोप अगर ज्यादा बड़ा है तो आपकी वेलोसिटी भी किसकी ज्यादा होगी? बी वाले उसकी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इट मींस कार बी की वेलोसिटी क्या होगी? कार ए के कंपैरिजन ज्यादा होगी। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि जितना बड़ा एंगल उतना ही बड़ा स्लोप और उतनी बड़ी वेलोसिटी। आप इसके की पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, नोट डाउन करके कर सकते हैं कि एंगल अगर बड़ा होगा तो स्लोप भी क्या होगा? उसका बड़ा होगा, और जितना बड़ा स्लोप होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? उतनी बड़ी होगी। ये जो सिंबल मैं ऊपर कर रही हूँ प्लीज इसको आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा। इंक्रीज का ये सिंबल होता है, अपर डायरेक्शन में इंक्रीज, लोअर डायरेक्शन में डिक्रीज, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो बढ़ रहा है। तो ये तो बात करी थी हमने किस चीज की? इसके एंगल के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर स्लोप के फॉर्मूले की, तो स्लोप के फॉर्मूले को कैसे वो करते हैं? जो स्लोप होता है हमेशा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बात करी किस चीज के बारे में? एक एंगल के बारे में, ओके। हम अभी एक एंगल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ए भी कुछ नहीं लेके चलते हैं, एक ही एंगल कंसिडर कर रहे हैं। ये आपका क्या है? एक एंगल है। तो जो स्लोप होता है ये आपको क्या शो करता है? tan थीटा शो करता है। तो tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, इज इक्वल टू स्लोप। और ये किसके इक्वल होता है? tan थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/D, ठीक है। यहाँ पर अब आप स्लोप में अगर आप दो पॉइंट कोई भी कंसीडर करेंगे तो दो पॉइंट कंसीडर करने के बाद आपके tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट हम y1 y2 से कंसीडर करते हैं और टाइमिंग हमने t1 t2 से कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से हम जो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 की जगह आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ओके, तो कितना आएगा आपके पास y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1। तो ये तो था आपका किस चीज के बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। चलिए का तो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सारे बेस्ड। ठीक है, देखिए अब अगर सपोज करिए आई एम हैविंग दिस फिगर, ऐसी फिगर है मेरे पास। ठीक है, इसको नाम दे दिया O A B C। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, टाइम सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ठीक है, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे नाम। ये हो गया आपके पास 10 स्केल और ये हो गया आपके पास 15 स्केल। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम हो गया, ये हो गया टाइम। ठीक है, अब टाइम भी हम लिख लेते हैं। ये हो गया यहाँ से 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 20, ये हो गया 20। ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालना है। किस किस रीजन की, आपको रीजन की निकालनी है, OA की, AB की और BC की। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है किस किस रीजन की, OA की, AB की और BC की। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किस किस रीजन की, OA, AB एंड BC। इन तीनों की क्या करनी है, आपको तीनों की वेलोसिटी निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे आप तीनों की वेलोसिटी, कोई आइडिया? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। एनी आइडिया, एनी यू नो बेटर, कैसे निकालेंगे? आपने क्लास 9th में भी कर रखा है। चलिए देखिए, मैं बता देती हूँ आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब O से लेकर A तक गए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, अब सबसे पहले OA की निकालते हैं। OA के लिए y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, y2 कितना है आपके पास, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 बाई t2 कितना आ गया, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, तो कितना आ गया, 10 बाई 10 आपके पास कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये सुनो, ठीक है। अब आते हैं बात AB के ऊपर। अब AB क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, पहले भी 10 था, B तक आते आते भी उसका 10 रहा। ठीक है, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा अगर आप पुट करते हैं। तो 10 माइनस 10 बाई 15 माइनस 10 और समथिंग बाई 15 क्या हो जाएगा, 0 बाई समथिंग इज 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म के लिए तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0। अब आती है बात BC की। ठीक है, BC कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये देखिए BC के लिए आप कैसे दिखाएंगे, y2 कितना है आपके पास 15, y1 कितना है 10, 15 माइनस 10 बाई t2 माइनस t1, t2 कितना है 20 और 15, 20 माइनस 15, तो कितना हुआ आपके पास 5 बाई 5, कितना हो गया आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यहाँ से समझ आया हो। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1 फॉर्मूले से। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? चलिए हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी के बेसिस पे। बहुत इजी है ना ये क्वेश्चंस, दिस इज नॉट सो मच टिपिकल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है। इसका स्केल ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए स्केल अगेन 0 से 10 और 5 और 15 के ले लीजिए। 0 से ये हो गया 10 और ये हो गया 5 और ये हो गया 15। ठीक है, 5, 15। अब हमने क्या करना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है अगेन, OA, AB एंड BC रीजन में। क्या निकालनी है हमने, अगेन वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, पहले OA रीजन के लिए निकालते हैं। अगेन फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, y2 कितना है 10 माइनस 0, ये हो गया 10 माइनस 0 बाई t2 कितना है 5 माइनस 0, ये हो गया 5 माइनस 0, तो कितना आ गया 10 बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, OA कितना आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आती है बात किसके लिए, AB के लिए। अब अगेन AB के लिए स्लोप क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब स्लोप कांस्टेंट टर्म होगा तो आपके पास क्या आएगा, स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा AB लाइन के लिए, अगेन ये 0 हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, 10 माइनस 10 बाई 15 माइनस 5, 0 बाई समथिंग इज 0। अब हम बात करते हैं किसकी, BC की। BC क्या है आपका,
अब इस केस में y1 ये कहलाएगा, y2 नीचे वाला कहलाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो y2 कितना हो गया आपके पास? y2 तो यहाँ 0 हो गया इस पॉइंट पे आके, ये तो हो गया 0 माइनस, क्योंकि इस पॉइंट पे आके यहाँ पे क्या है 0, और ये कितना है 10 बाय, और यहाँ पर अगर मैं सपोज करो 25 ले लूँ, ये मान लो 25 आपके पास, तो 25 माइनस 15 कितना हो गया आपके पास? -10 बाय 10 कितना आ गया? -1 मीटर पर सेकेंड आ गया। यस, दिख भी रहा है आपको, ये रिटार्ड कर रही है, ठीक है, नेगेटिव जा रही है, तो यहाँ से हमारे पास किस में आंसर आ गया? माइनस में आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आइए, चलिए 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 चलिए, जल्दी आइए, चलिए। सेकेंड वन इज नॉन एज अ, अब लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। वो क्या है कि अगर सपोज करिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स है, ये तो हमने एक स्ट्रेट पाथ के बारे में बताया था, अगर कर्व पाथ है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से समझिएगा, आपके पास क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास? ये कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि किसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी। अगर आपको एक के बजाय 2-3 कर्व दे रखी हो तो आपको वेलोसिटी बतानी है, तो कैसे बताएंगे? हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर एक चीज कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट का जो स्लोप है अगर वो इस डायरेक्शन में आता है तो स्लोप कैसे होगा आपके पास? पॉजिटिव, हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको ये स्लोप इस तरह से आता है तो स्लोप कैसा होगा इसमें? नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल कैसे बनाएगा? इस बेस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, और ये एंगल कैसा बनाएगा? इस बेस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा। अब आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ का एंगल बनाना है, पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंगल देखेंगे, स्लोप देखेंगे, फिर वेलोसिटी बताएंगे। अगर मैं मान लो इस पॉइंट से बनाती हूँ, इस पॉइंट से ये मैंने इसका टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, एंगल ये बना, फिर मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से ड्रॉ करा, आपका ये एंगल बना, ये θ1 ये θ2, फिर यहाँ ले लिया, ये θ3 बन गया। इट मीन्स एंगल क्या होता जा रहा है? आगे जाके इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन स्लोप कितना है? यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है? लेस देन 90 है। दिख भी रहा है आपको, ये ऐसे एंगल बना रहा है, ऐसे, ठीक है, थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90 है तो इट मीन्स आपका जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है? पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्लोप और वेलोसिटी की बात करें तो कैसे बताएंगे? अगर थीटा 90 डिग्री से क्या है? कम है, तो एंगल जो है मतलब जो आपका थीटा है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको, थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी? अपने आप वेलोसिटी क्या होगी? अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, थीटा बढ़ा, स्लोप बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। पहले आपको लेकिन इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। अब सेकेंड थिंग आ जाए, चलिए और लेते हैं। अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं तो ये है, ठीक है, यहां से मैंने क्या करा? इसका एक वो ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट को आगे बढ़ाया, ये क्या है? ये थीटा है, क्या हो गया? छोटा हो गया 90 से, ठीक है। अगर थीटा लेस देन 90 था, ठीक है, तो क्या होगा? v अगेन कैसा आएगा? इंक्रीज करेगा, दैट मींस इट इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी केसेस में देखूं, इस पॉइंट के लिए देखा थीटा इतना था, इस पॉइंट के लिए देखा तो थीटा इतना था। अब यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है? ये θ1 ये θ2, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हमने भी पॉजिटिव दिखा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ कि ये पहले एंगल बना रहा था, यहाँ से देखो, यहाँ θ1, इसको θ2 कंसिडर करिए, इसको θ3 कंसिडर करिए, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है θ2 θ1 से क्या है? छोटा, θ1 θ2 से बड़ा है, θ2 θ3 से बड़ा है। इट मीन्स यहाँ भी हम ये बोल सकते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, ठीक है। एंगल क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है, आपको दिख भी रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जितना दूर जाता जा रहा है हमारा एंगल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अगर एंगल कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट मीन्स जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज नेगेटिव। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एंगल क्या हो रहा है? एंगल कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? आपकी कम होगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? नेगेटिव में जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात नेक्स्ट चीज की, इसी में ही, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे।
अगर हमारे पास कनकेव अपवर्ड ग्राफ आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये आ गया कनकेव अपवर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, कनकेव अपवर्ड का मतलब क्या है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कनकेव अपवर्ड के लिए आपका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और ऐसे ही अगर हम कनकेव डाउनवर्ड के लिए करेंगे इस तरह से, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव। कनकेव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए, अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपका कनकेव अपवर्ड अगर होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, कनकेव डाउनवर्ड रहेगा तो कैसा रहेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। तो इसके लिए हम एक और चीज बोल सकते हैं कि अगर आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का सेम साइन है, दोनों का साइन कैसा है, सेम है, अभी दिखाऊंगी कैसे एग्जांपल के थ्रू। सेम साइन अगर इसका है तो स्पीड क्या करेगी, इसकी स्पीड करेगी इंक्रीज। ठीक है, और अगर बी और ए दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट साइन के हैं, तो स्पीड क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। स्पीड क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज। इस चीज को याद रखिएगा आप हमेशा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास ये ग्राफ है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है कनकेव अपवर्ड। ठीक है, अगर मैं इसका एक वो टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर ऐसे आता है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर ऐसे आता है तो स्लोप नेगेटिव, यस और नो। ठीक है, थीटा क्या है, ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर है थीटा। ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप बताइए, स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। आपको बताया था स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव हो गया तो स्पीड भी क्या होगी, स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। स्लोप नेगेटिव हो गया तो स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर मैं यही केस अगर वी ए और क्या कहते हैं आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग लूं, ठीक है, वी कैसा हो गया इसमें, देखिए वी कैसा रहेगा इस केस में, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि आपका कैसा ग्राफ है, कनकेव अपवर्ड ग्राफ है। ठीक है, तो इस केस में हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ए तो पॉजिटिव, बी और स्लोप कैसे हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसी के केस में अगर मैं एक और ग्राफ ले लूं, सपोज करिए कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का ग्राफ ले लिया। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड दिख रहा है आपको, कनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, ए कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ये तो पता ही है आपको। ए नेगेटिव, वेलोसिटी कैसी होगी आपकी, नेगेटिव। अब इसका वो निकालिए, क्या, टेंजेंट। टेंजेंट कैसा रहेगा आपका, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 से बड़ा हो गया तो वी कैसा होता है, नेगेटिव। वी कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव होगा, वी नेगेटिव, ए नेगेटिव, थीटा इज ग्रेटर देन 90। और यहाँ पर आपको मैंने बताया अगर दोनों सेम साइन के हैं तो आपका स्पीड क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड क्या रहेगी आपकी, स्पीड हो जाएगी इंक्रीज, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है ग्राफ के जो आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आते तो एक दो बार, 2-3 बार आप इसको वीडियो को देखिए पॉज करके, और फिर आप देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आता है आपके पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आपको वेलोसिटी की बना, टाइम की बना, तो आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसका ग्राफ को। ये आपके पास v है, ये आपके पास t है, ये आपके पास ग्राफ हो गया, ये आपके क्या हो गया, ग्राफ थीटा। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, हर एक स्लोप पे हर एक एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए आप इधर देख लीजिए, ये एंगल भी थीटा रहेगा, इस देख लीजिए ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, हर एक एंगल अगर इक्वल है तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, स्लोप हो गया आपके पास यहाँ पर ये v है तो v2 माइनस v1 हो जाएगा बाई t2 माइनस t1। और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, चेंज का मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू a। ठीक है,
है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और साथ में आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। समझ आई आपको बात? ठीक है, तो ये जो है ये सिंपल और सिंपल आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। अब यहाँ पर आप एक्सेलरेशन और स्लोप के बारे में कैसे बताएंगे? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप हो गया आपके पास पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा आपका? एक्सेलरेशन भी होगा आपका पॉजिटिव। अब पीछे मैं बता चुकी हूँ आपको इस चीज के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। ये था आपका पास सिंपल और सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे किसके बारे में, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तो बहुत सिंपल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये आपने पहले भी कर रखा है। देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर हमने क्या करना है, ए और टी के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम में अगर आपके पास स्ट्रेट पाथ है तो आप यहाँ से कैसे स्लोप निकाल सकते हैं? अगेन डेल्टा, उसमें डेल्टा वी बाय डेल्टा डी था, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी हो जाएगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू जर्क। ये थोड़ा सा नया आपका टर्म है, जर्क। और ये जर्क जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन का आ गया, बाय टाइम आपके पास सेकेंड और है तो आपके पास कितना बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि एरिया जो है अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और साथ में अगर मैंने मान लो सपोज करो कि एक छोटा सा मैं वो बना देती हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए ये ग्राफ है आपके पास, ये वाला, इसकी वैल्यूज ले लेते हैं हम। यहाँ पे सपोज करिए ये 5 है, ये यहाँ पे 6 है। ठीक है, आपने किस किस चीज के ग्राफ में ग्राफ बनाया, ए और टी के उसमें। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था और ये आपके पास सेकंड में था। अब बताइए ये किसके इक्वल होगा? मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो एरिया है ए टी ग्राफ के इक्वल, वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो ये एरिया जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो इफ आपको चेंज इन वेलोसिटी निकाला, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, इसके एरिया को हाफ एरिया लोगे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास, 0 से 6 इंटू हाइट कितनी है 5, 2 1 जा 2 3 जा तो कितना आ गया 15, कितना आएगा आपके पास, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपके पास। ये सुनो, अब आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी तो एरिया है, तो आपके पास क्या होगा, मीटर पर सेकंड में लिखोगे आप। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या निकली आपकी, चेंज इन वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ आए हों, क्योंकि इन ग्राफ्स के बेसिस पे बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी। ठीक है, और ऑन द यूट्यूब चैनल। आप कभी भी आप करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी ही निकाला जाएगा। और साथ में थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट, कि आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें मौका दिया यहाँ तक आने का, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू पीपल। एंड इन द लास्ट आई एम जस्ट सेइंग कि आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। और साथ में प्लीज़ स्टडी करिए, अपने घर पे सेफ रहिए और अपने घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए। इसी के साथ आई एम सेइंग यू थैंक यू एंड बाय।